हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, ऐसे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत मोहब्बत। नफ़रत मोहब्बत को जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर नताशा चिल्ला नहीं रही थी, बस बता रही थी कि मेरा जल रहा है, चाहत जल रहा है। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, कहाँ से जल रहा है। तुमने नाखून ऐसे कैसे काट सकती हो यार। चाहत कौन ऐसे हरकत करता है। मैंने कहा ना, मैं करती हूँ आपकी वाइफ नताशा कपूर जी। आपकी वाइफ प्लस चाहत नताशा कपूर ये हरकत कर सकती है, और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि आपको हाथ लगा के दिखाए। लेकिन किया क्यों, वजह तो बताओ। वजह तो बता दिया ना मैंने आपको। लड़की कौन थी जो बंदर की तरह आपके ऊपर कुदक रही थी। कुदक नहीं रही थी, पुदक कहते उसे। नहीं, जो मैं कह रही वो सही है। कौन थी। और ये आपका ऑफिस है जहाँ पर लोगों को कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। क्यों, क्या पहन के, क्या मतलब इस बात का कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। खुद तो काला वाइट, खुद तो काला सफ़ेद पहनते हो, और लोगों को क्या पहनते हैं। देखा है तुमने अपने लोगों के ऑफिस की लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहन के आते हैं। चाहत नहीं, क्या चाहता, क्या चाहत हुआ क्या है ये बताओ। बहुत जल रहा है। बहुत जल रहा है। अच्छा, जिस इंसान ने 3 गोलियां खाई हैं वो इंसान कह रहा है जल रहा है। क्या बात है। गोलियां खाते वक्त आप इस तरह नहीं रोई थी बच्चों की तरह, जिस तरह आप रो रहे। चाहत, वो गोलियां थी, ये तुम्हारी नाखून थे, बिल्ली के पंजे। और बिल्ली के पंजों से अक्सर जलन ज़्यादा होती है, पता है तुम्हें। रियली, मुझे तो नहीं पता था। ये क्या करना। चाहत एक बार फिर से उसे अपने नाखून उसके पाँव पे। ओ चाहत, क्या कर रही हो यार। देख रही थी कि सच कह रही हो झूठ बोल रहे हो। कसम से चाहत, इस वक्त मुझे वाकई बहुत जल रहा है मेरे पैरों पे यार। ओके सॉरी। इट्स ओके। लेकिन तुम ये क्यों कर रही थी। तुम्हें क्यों जलन हो रही है भला बताओ। मैं क्यों जलूंगी, जली मेरी जूती है। तुम्हें जलन नहीं हो रही थी तो तुमने मेरे पाँव का ये असर क्यों किया। बस मज़ा आ रहा था आपके पैर को देख कर, इसलिए। मेरा पैर उस वक्त इस तरह नंगे नहीं थे जिस तरह अब नंगे हैं, आधे नंगे। हाँ तो जब से तुम मेरी टेबल के नीचे बैठी थी, तुमने अपने हाथ के ये क्या किया तुमने अपने हाथ का, दिखाओ हाथ को। जब चाहत टेबल में बैठी थी, अपना गुस्सा कंट्रोल अपने हाथों से पहले कर रही थी, अपने नाखून अपने हाथों पे गाड़ रही थी। लेकिन जब हद से बढ़ा तो उसने वो दर्द तकलीफ चाहत को दे दी, नताशा को दे दिया। चाहत दे ये क्या किया तुमने, पागल लड़की। बैठो यहाँ, उठो उठो बैठो। वो अपने चेयर को छोड़कर उठती है, उसे अपने चेयर पर बिठाती है और खुद उसके घुटनों के पास ज़मीन पे नहीं बैठती। एक टेबल आता है ना, जहाँ सोफे के पास हम मतलब चेयर के पास रखते हैं कि थोड़ी देर के लिए पाँव थोड़ी इजी फील करें। वो टेबल को इस अपनी तरफ खिसकाती है और उसके ऊपर बैठकर चाहत के हाथ को देखने लगती है। वो सेक्रेटरी जो आप करी तो शौक थी, ये इसकी बॉस है, खड़ूस बॉस, जिससे लोग डरते हैं, हिटलर बॉस कहते हैं। ये वो बॉस है। वो मोबाइल निकाल के तस्वीर लेने ही वाली थी, तब पूजा उसके पास आके कहती, सोचना भी मत बच्चा, सोचना भी मत। टीना पूजा को देख रही है, किसक के वहाँ क्यों गई। वो सॉरी मैम, मैं वो पता है इस रूप में देखकर तुम कंफ्यूज हो, इस रूप को शेयर करना चाहती हो अपने ग्रुप में, लेकिन सोचना भी मत। अगर ये तस्वीर बाहर निकली ना, जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम नहीं सोच पाओगी, इसलिए मत सोचना। यहाँ जो हो रहा है देखो ज़रूर, लेकिन अंधी हो जाओ, सुनो ज़रूर, बेरी हो जाओ, बोलने वाली ना हो, गूंगी रहना, समझी। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर इससे ज़्यादा कुछ सोचा ना तो तुम तीनों चीज़ों से चली जाओगी। अंधी तो ये तुम्हें कर देगी, बेरी भी ये तुम्हें कर देगी, गूंगी भी ये तुम्हें कर देगी। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहती हो, कि तुम क्या बनना चाहती हो। गूंगी, बेरी, अंधी, जो तुम्हारी पसंद हो वो बता देना। सॉरी मैडम, मैं कुछ नहीं करूँगी। 10 गुड स्वीट हार्ट।
अब खामोशी से यहाँ खड़े रहो। उसने अभी तो हमें जाने नहीं दिया है, मैं तुम्हें जाने के लिए भी नहीं कह सकती, लेकिन तुम चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। ओके जी जी बॉस, ओके 10 गुड, अच्छी बच्ची। अब देखो यहाँ पर, तुम पागल हो। पहले खुद को जख्म दे, फिर मुझे जख्म दे। तुम उसी वक्त मुझे जख्म दे देती पागल लड़की। अच्छा, आपको जख्म दे देती। आपको मंजूर कब से चिल्ला रहे बच्चों की तरह, मेरा जल रहा है जल रहा है जल रहा है। हाँ तो जलेगा ना, जलेगा तो मैं बोलूँगी ना, जल रहा है तो जल रहा है तो बोलूँगी। लेकिन तुमने क्या किया, दो मेरा क्रीम दो मुझे। यार क्या चाहत, तुम भी बच्ची हो क्या? ऐसा कौन करता है? हुआ क्या ये बताओ। सारी आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको सेक्सी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं आपके ऑफिस के वर्कर्स। वर्कर्स बोले तो एक्सक्यूज मी, क्या तुम टपोरी बन गई हो? सॉरी, मेरा मतलब वर्कर कौन, किसने कहा मेरी तारीफ, किसने की? आप सबकी ऑफिस की लड़कियों ने। ओके, और ड्रेस सेंस का मतलब क्या था? ये देखिए आपकी सेक्रेटरी को, कि ये जिस्म की नुमाइश करने आती है, या आपको दिखानी आती है, या ऐसे ही लोगों की नीयत ख़राब होती है। फिर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चाहत, देखो हर किसी की अपनी पसंद होती है। मैं नहीं कहती कि इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, आई डोंट नो, लेकिन मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। और तुम्हें पता है, ये जितने भी वर्कर्स, जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पर आते हैं, वो सब यहाँ पर चेंज करते हैं, घर से चेंज करके नहीं आते। घर से अपनी फैमिली के सामने से वो कपड़े लाते हैं और यहाँ चेंज करके यहाँ आके चेंज करते हैं। अब ये क्यों करती है, इनका मसला है। मैंने आज तक किसी को रोका नहीं, किसी को टोका नहीं। देखना चाहती है, रुको। अपने लैपटॉप उसके सामने करती है। ये देखो इंटर, जब सुबह ये लोग ऑफिस में इंटर करते हैं, देखो इनके कपड़े। आज तक किसी ने भी ऐसे कपड़े से बाहर नहीं निकले जाते हैं, तब जब पूरी तरह से अपने आप को सही सलामत करके। कुछ लोग मुस्लिम में बुर्खा पहन के चले जाते हैं, कुछ लोग जीन्स अपने टॉप के ऊपर जीन्स पहन के चले जाते हैं, इस तरह करते हैं। ऐसे कोई बाहर जाता नहीं। और तुम जिस हिफाजत की बात कर रही हो ना, मेरे यहाँ ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप का भी सलूशन है। जितनी सारी लड़कियाँ हैं, उन्हें सही सलामत घर तक पहुँचने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मेरे ऑफिस में आने और जाने तक का जिम्मेदारी मैंने ली है, इसलिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने ये जिम्मेदारी बाखूबी निभाई है। और रही बात किसी को पुदकने की, किसी को कुछ भी करने की, आई डोंट है। मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ना कभी होगा। मुझे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी दोस्त हो। और तुम्हें ये बात बताना मेरे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि तुम जानना चाहती हो, दैट्स इट, वरना मैं तुम्हें भी नहीं बताती। और एक और बात बताओ, जलते हुए तुम बहुत क्यूट लगती हो। तुम्हारे लाल लाल गाल, हाँ क्यूट स्वीटी। ये कहकर उसके गालों को खींची लगती। मेरे गाल को छोड़िए। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फर्स्ट टाइम तो तुम्हें इस तरह जेलस होते हुए देखा है। क्या जल रही थी तुम, और क्या किया मेरे पैरों का, यार कमाल है। पैरों को छोड़ो, ये देखो हाथ को कैसे काटा है तुमने, जंगली बिल्ली कहीं की। हाँ करूँगी, अगर कोई भी आपके साथ ऐसे कुछ करेगा ना तो मैं करूँगी। कल से मैं भी आपके साथ ऑफिस आऊँगी। अच्छा, अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे ऑफिस में क्या करोगी ये बताओ? कुछ भी, तुम्हारे टेबल के नीचे बैठ के चाकू छुरी लेके बैठ जाएगी। आज तो नाखून से काम चला लिया, कल किसी और चीज़ से चला लेना। ये पूजा थी। तब नताशा उन सबकी तरफ पलट के देखती है, कहती है सही कहा तुमने। उठती नहीं नताशा, चाहत के सामने से उठती नहीं है, बस थोड़ा सा घूम जाती है, जैसे कि घूमती है। अब बैठने का तरीका कुछ ही होता। चाहत टेबल पर और चाहत की तरफ उसकी पीठ थी पूरी तरह से, और चाहत के हाथ दोनों उसने अपने कंधे पर रखे थे। खुद से चाहत के हाथ नताशा ने खुद से अपने कंधे पर रखे थे, क्योंकि उसके हाथों में मलहम लगाया था उसने, इसलिए। तो कहती और देख लिया तुम लोगों ने फिल्म, अच्छा लगा फिल्म? पॉपकॉर्न नहीं मंगवाया, कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाया तुम सब लोगों ने? नहीं, हमने तो कुछ और मंगवाने का सोचा, लेकिन कुछ और मंगा नहीं। यहाँ बहुत अच्छी फिल्म चल रही थी। वाह क्या फिल्म थी। जल रहा है जल रहा है जल रहा है। चाहत जंगली बिल्ली, क्या किया तूने? पूजा ये एक्टिंग करती है नताशा की, सब नताशा से घूरती है। सीरियसली मैंने ऐसा किया था? नहीं, मुझसे थोड़ा बेटर किया था, बट किया ऐसे ही था। ठीक है, जल रहा है तो जलेगा ना, बोलूँगी ना। हाँ बस बस,
बकुल जात के 3-3 गोलियां खाने वाली बंदी को जलन महसूस हो रहा है। पागल समझे हम सबको क्या? बच्चे हैं क्या? अच्छा एक्टिंग कर रही थी, लेकिन ये एक्टिंग तब करती जब हम में से कोई ना होता। क्यों? मैं तुम लोग के सामने एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती? तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरे बारे में अच्छी तरह जानती हो मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। बकुल तुम लोगों की आजकल मैं चेंज हो रही हूँ इसकी वजह से, तो तुम लोगों के सामने मैं वही करूँगी जो मैं करती हूँ, ठीक है? अच्छा, और इसका क्या करना है? जो तुम्हारी तस्वीर ले रही थी, जो सेक्रेटरी काम से करते घूर किस पूजा को देखती है? अभी जो कहा उसको उल्टा कर दिया। ओ आप फर्स्ट ऑफ ऑल मिस जूली यहाँ आइए। आप हमारी तस्वीर क्यों ले रही थी? वो मैम वो मैं जो यहाँ देखा वो देखा नहीं, जो यहाँ सुना वो सुना नहीं। तो कुछ बाहर जाके बोलेंगी? नहीं बोलूँगी बॉस। दैट्स गुड, अच्छी बच्ची हो। अगर बोला तो तुम्हारा नौकरी का आखिरी दिन होगा और तुम्हें यहाँ से अच्छी ऑफिस में कहीं नहीं मिलेगी। ये बात तो आपको पता है ना मिस जूली? जी बॉस। दैट्स गुड। इनसे मिलिए, शी इज़ माई वाइफ नताशा कपूर। वाइफ चाहत नताशा कपूर। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप इनकी वाइफ है और मैंने आपसे बदतमीज़ी की। कोई बात नहीं, आपके ऑफिस का रूल है जो आपने फॉलो किया, मुझे अच्छा लगा। दैट्स गुड। आपने इनके साथ बदतमीज़ी की है? मुझे नहीं पता था मैं बॉस मुझे नहीं पता था। फिर भी आपने बदतमीज़ी की है। ओ कम ऑन चाहत, वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी। सॉरी, कम ऑन नताशा, वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी। उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसने कोई बदतमीज़ी नहीं की है। बस मुझे आने से रोका था, मुझे आने से आपका ऑफिस से आपकी इम्पोर्टेंट फाइल है और डर रही थी इसलिए। तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना तुम्हारे साथ मैं क्या करती तुम्हें नहीं पता था। सॉरी बॉस। हाँ मैं जाऊँ? बिल्कुल नहीं, अब तुम इतनी अच्छी बातें कर रही हो, तुम बैठ जाओ। मेरे बारे में और क्या बात कर रही थी बताओ? जो चाहत नताशा को घूर रही थी, अब वो उसके हाथ, अपने दोनों हाथ को छोड़कर उसके कंधे को प्रेस करती। उफ, चाहत बैठने के लिए कह रही हो ना, बिठाओ। हाँ बैठो बैठो, बात कीजिए, अब बात कीजिए। नहीं तुम जाओ, तुम बिल्कुल जाओ, बाहर जाओ। और थोड़ी देर बाद मेरे लिए कुछ मत लाना। तुम कुछ लोगी चाहत? अगर अपने हाथों को ढीला छोड़ दो प्लीज़। ठीक है। ये क्या करो, अपने हाथ को ढीला छोड़ती ज़रूर है लेकिन हाथों को हटाती नहीं है। ये सारी चीज़ें सब वहाँ देख के हैरान थे। ये दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए, क्या बात। तीन कहती है पूजा से। क्या हूँ? कुछ कहना है स्वीट हार्ट? कुछ नहीं कहना, अच्छे लग रहे दोनों। बहुत अच्छे, हम दोनों भी अच्छे लगते हैं, है ना? एक बात बताओ। हाँ बोलो। ये सानिया आज ग्लू ग्लू क्यों कर रही है? बाद में बताती हूँ, लंबी स्टोरी है। हाँ लंबी होनी भी चाहिए, कॉलेज से आए हो ना, तो वहाँ पर तो लंबी स्टोरी हो रही होगी। ये लोग बातें कर ही रहे थे, तब नीचे से इनके ऑफिस के ऊपर नीचे शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। ऐसे कोई लड़ाई कर रहा है यहाँ अंदर आने के लिए और लोग उसे रोक रहे, गार्ड्स उसे रोक रहे। लेकिन हाथापाई की भी आवाज़ आती, जैसे धड़म दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पर से एक लड़की अंदर आती है, बुरी हालत में रोते हुए सीधा आती है। नताशा भी चाहत के पास ही बैठी थी और आके उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है हाथ जोड़ के। वो लड़की कोई और नहीं थी, आफिया थी। आफिया। उसे देखकर नताशा हैरान हो जाती है, खड़ी हो जाती है। तब आफिया को इस कंडीशन में देखकर सानिया भी हैरान थी। वहाँ जितने लोग थे सब हैरान थे। नताशा अपनी सेक्रेटरी को आंखें दिखाती है, वो जल्दी बाहर निकल जाती है क्योंकि अब उसकी बॉस ने उसे जाने का इशारा कर दिया। वो लोग अंदर आने वाले थे। नताशा अपनी सेक्रेटरी से कहती, बाहर जाके जितने लोग हैं उन सबको कहो अपने काम करें। 1 मिनट तुम रुको, मैं आती हूँ, इसे संभालो तुम। अपनी बहन को कहती है और बाहर चली जाती है। एवरीवन व्हाट द हेल दिस, ये क्या तरीका है इस ऑफिस में? कहीं कोई मच्छी मार्केट है या कुछ और? बॉस, वो लड़की अंदर ज़बरदस्ती घुस गई और हमारे 2 गार्ड्स को मार के घुसी है। सो व्हाट, तुम लोग उसे जानते नहीं हो क्या? पहचानते नहीं हो क्या कौन है? वो कई बार हमारे साथ डील कर चुकी है। चेहरा भूल गए हो?
दिमाग याद है या नहीं? सॉरी बॉस, वो जिस कंडीशन में आ रही थी इस कंडीशन में हम देख के डर गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नताशा कपूर से मिलने आ रही थी। सेकेंडली तुम में से किसी को ये हक नहीं है कि वो किसी जिस इंसान को आप जानते हो उसे रोकना आपका हक नहीं है। मुझे तुम बाद में रिपोर्ट करना और तुम्हारा सीनियर यहाँ होना चाहिए। दैट्स इट। एवरीवन कम टू वर्क। सबके सब अपने काम पे लगो। मुझे किसी की गॉसिप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और अगर मैंने किसी की आवाज़ सुनी, कुछ और भी सुना, आई प्रॉमिस आज के दिन तुम इसे ऑफिस से निकाल के दम लूँगी। जूली। यस बॉस। सब अपने काम ठीक से करें, इस पर नजर रखो। और हाँ, अंदर जो हुआ उसके बारे में अगर पता चला तो आई प्रॉमिस आपका जो फर्स्ट ऑफिशियल में ही आपको निकाल दूंगी और आपको कई नौकरी ना मिले ये भी आपसे लिख के दे देती हूँ। ये कहकर नताशा अंदर आती और केबिन को लॉक कर देती है और उसके सामने जाके कहती, ये अभी तक उठी क्यों नहीं? आफिया, हेल्प मी प्लीज़, उन्हें बचा लो। क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ? वो भैया, क्या हुआ उसे? हाँ, उस टाइम को हम बताते जब दोनों भाई बहन एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे गाड़ी में। उन्होंने उसके भाई ने किसी गार्ड को नहीं लिया था क्योंकि उसके भी दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। ये नहीं थे। वो लोग बातें कर रहे थे तब उसका भाई कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं उस लड़की से, भाभी से, ठीक है तुम्हारी भाभी से शादी करो और हमारे 2 बच्चे हैं, उन्हें अपना नाम दो। बिल्कुल, मैंने आपका नाम दे दिया उन्हें। आपके बर्थ सर्टिफिकेट, उनके बर्थ सर्टिफिकेट में मैंने आपका नाम डाल दिया है। इसका ज़रूरत नहीं है आपको। और बतौर गार्डियन मैं उनकी बुआ हूँ और दुनिया वालों के सामने मैं आप उनके वाइफ हस्बैंड है। आपका नाम से मिल चुका है, बस आप अपना नाम का तरीका दे दीजिए। ठीक है, आई प्रॉमिस मैं उसे वो सारी चीज़ें दूंगा जिसका उसका हक है। मैं तुमसे वादा करता। ये दोनों बातें कर रही होते तब इनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आके रुकती है। तो उसकी बाइक गाड़ी का ब्रेक लगाते, वो भी बाहर निकलते। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ में असला भी होते हैं, लेकिन असले के बजाय वो लोग एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते। फाइट करते करते आफिया को भी लगी थी, लेकिन उन्होंने अचानक से 3-4 गोलियां आफिया को मारने की चाही थी, लेकिन आफिया के भाई ने उसे धक्का दे दिया और वो गोलियां सीधा आफिया के भाई को लगी थी और आफिया का भाई वही ज़मीन पर गिर गया था। वहाँ पर लोग, बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन तमाशा सब देख रहे थे। तमाशा देखने की सबकी आदत थी। उसे लेकर आफिया हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल के बाद वहाँ क्या हुआ वो बाद में देखते। पहले हम नताशा की बात ऑफिस चलते हैं जहाँ पर आफिया आई थी। उसके सामने उठने बचा लो, उन्हें तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा सकता। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर ने खून का खाए और उनका खून बहुत मुश्किल से मिलता है, ये बात आपको पता है, क्योंकि उनका खून सिर्फ आपसे मिलता है। प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। आई प्रॉमिस। आप कहती है ना, आप चाहेंगी ना तो मैं वो जो कहेंगे आप ना वो करूँगी। आप कहती है ठीक है, मैं आपकी बहन को छोड़ के चली जाऊँगी अपने भाई के साथ, वही जहाँ से वही रहेंगे। कभी नहीं आऊँगी आपकी बहन के सामने, कभी भी नहीं आऊँगी। मेरे भाई को बचा लीजिए। वो उनके 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें अनाथ मत कीजिए। वो अपने बाप के साए में पलने चाहिए। मैंने अपने पापा को नहीं देखा है, ना मैंने अपनी मम्मा को देखा है, इसलिए मैं बिगड़ गई थी। शायद वो अपने माँ बाप के साए में पलेंगे, शायद अच्छे बच्चे बन जाए, शायद वो दूसरे आफिया ना बने। प्लीज़ प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। आई प्रॉमिस मैं आपकी बहन के सर की कसम खा के कहती हूँ, फिर कभी भी अपनी शक्ल आपकी बहन के सामने नहीं लाऊंगी, कभी भी नहीं। बस उन्हें बचा लीजिए। उनकी फैमिली को उनकी ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझसे कहा है कि वो उनसे शादी करेंगे, उन्हें अपने नाम देंगे। नाम तो मैंने पहले ही दे दिया है, लेकिन उनका होना उनकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। बाप का होना ज़रूरी है। अगर माँ चाह है तो बाप उसका पिल्लर है। उनके बगैर औलाद कुछ भी नहीं है। बच्चे बिखर जाएंगे। प्लीज़ हाथ जोड़ के घुटनों के बल मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी बहन को बचाए। उन्होंने जो कुछ किया है उन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के सोचिएगा, वो आपके दोस्त थे। फेले वो आपके दोस्त थे। जस्ट शट अप। उठो यहाँ से, उठो, चलो यहाँ से। सब लोग वहाँ से निकलते, सीधा उस हॉस्पिटल के लिए निकलते जहाँ पर
आफिया का भाई है जोसेफ और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जॉन को इशारा करती है नताशा। जॉन उनके साथ हॉस्पिटल नहीं आता। जॉन सारी बातें पता करने के लिए वहाँ से निकल जाता है, क्या हुआ क्या था, असल सिचुएशन क्या थी, ताकि वो नताशा को रिपोर्ट कर सके। तब वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते। डॉक्टर कहते हैं आपने बंदोबस्त की कौन की। आई एम नताशा कपूर। ओ आपको कौन नहीं जानता मैम, प्लीज़ कहिए क्या कहना है। मेरा ब्लड लीजिए, इनके साथ मैच करता है मेरा ब्लड। ओके आइए, आप उनके रिश्तेदार हैं। ज़रूरी नहीं कि रिश्तेदारों का ज़्यादा खून मिल जाए, कभी कभार रिश्तेदारों का नहीं मिलते, बाहर वालों का मिल जाता है, तो मिल जाएगा। आप दोनों का खून बहुत कीमती है, आपको पता है, संभाल के रखिएगा। इसलिए तो संभाल के रखा है मैंने। चलिए दे दीजिए। तब चाहत नताशा का हाथ पकड़ती है तो आप फिर डर जाती कि शायद वो रोकेगी नहीं। रोकेगी शायद, हाँ क्यों नहीं रोकेगी, उसकी लाइफ पार्टनर है। तब सानिया फिर चाहत की तरफ देखती है। क्या, घबराओ मत यार, कुछ कहना है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। ओके चलो कोई बात नहीं। ये कहकर नताशा अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के उस रूम में चली जाती है। मुझे इंजेक्शन लगने वाला है, डरोगी नहीं? नहीं डरूंगी, आपको लग रहा है, मुझे थोड़ी लग रहा है। हाँ ये भी ठीक है। बताओ नाखून क्यों गाड़े हैं? वहाँ से निकलने से पहले ही चाहत ने खुद से झुककर नताशा के पेंट जो उसने फोल्ड किया था अपने हाथों से उसे ठीक कर दी। तब चाहत को कहती ये क्या करी, पागल उठो, मैं खुद कर लूँगी। नहीं, अगर मैंने किया है तो मैं खुद ही सही करूँगी, डोंट वरी, आपको इस तरह बाहर नहीं जाने दूँगी। जख्म देती हो और छुपाती भी हो, क्या बात है। आपको जख्म देना और आपका जख्म छुपाने का हक सिर्फ मुझे है। हाँ ये हक मैं किसी को दूंगी भी नहीं, डोंट वरी। ये सब वहाँ ऑफिस में चलता है। अब यहाँ पर नताशा कपूर ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है। वही दूसरी तरफ सब लोग परेशान थे, हुआ क्या है। तब टीना सानिया की तरफ आके कहती तुम ठीक हो? ठीक हूँ। गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा? आना भी चाहिए, रख के दे दो। दूंगी, ज़रूर दूंगी, थोड़ी देर से वेट करो, जब माहौल ठीक हो तब मैं बात करूंगी। वहाँ पर एक लेडी भागती हुई आती है। उनकी एज तकरीबन उनके 22 से थोड़ी सी वो यंग थी। तब ये कहती है ये तो वो आप यहाँ कैसे, तुम्हारे भाई कैसे? हाँ ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में ब्लड का भी इंतज़ाम हो चुका है, परेशान मत हो, बैठ जाइए यहाँ पे, कुछ नहीं होगा उन्हें। बच्चे का है? वो अपनी नानी के पास है, मैं उन्हें वहाँ छोड़ के आ गई। जैसे ही पता चला वैसे ही आ गई। तुम्हारे लोग आए थे मुझे लेने के लिए? हाँ मैंने भेजे थे। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि इस वक्त आपकी ज़रूरत है भाई को, मेरी नहीं। क्या मतलब, तुम्हारे भाई मान गए? जिस इंसान ने मुझे इस्तेमाल किया वो मान गया? प्लीज़ इस वक्त नहीं, वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है। अच्छी बात, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। ये आपका फैसला सर आंखों पर होगा, आप डोंट वरी। ये है सानिया, अच्छी लड़की, ये कहकर उसके सामने जाके खड़ी होती। खुश नसीब हो कि तुमसे कोई इस कदर प्यार करता है। मैंने भी तुम्हारी तरह प्यार में धोखा खाया है, लेकिन तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम सही सलामत उस प्यार से, धोखे से निकली हो। बट मैं बर्बाद होके निकली हूँ। मैं वो लड़की हूँ जिसने इस इंसान के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। उसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया जब उसे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और कहा कि उसने मुझे इस्तेमाल किया। कितनी तो हम लोग, कितनी लड़की बेवकूफ़ होते हैं, है ना। जिससे हम प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, आंखें बंद करके उस पर विश्वास करते हैं कि दुनिया में वो हमसे बेटर किसी से प्यार नहीं करता, और तो हम अपना सब कुछ उसे सौंप देते हैं, तन मन धन सब कुछ। फिर बाद में हमें पता चलता है कि हम एक धोखाकार हैं, एक इंसान से धोखे से धोखा खा रहे हैं। क्या है ना, ये ना वो बेवकूफ़ी हमारी है। चलो कोई बात नहीं, तुम खुश नसीब हो, वो तुमसे बेतना प्यार करता है, उसे छोड़ो मत। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी, आप भी उससे शादी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आपके इसी दोस्त ने वो सब कुछ किया है, जानती हूँ उसे। अगर आप नहीं करेंगे तो कभी नहीं कहेगी।
अपने भाई से आपसे शादी करने के लिए, आपके लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कीजिएगा। जिस नाम से वो फ़क्र से घूम रहे ना, उस नाम को बरकरार रखिएगा। ये तब से आपके साथ है, शायद जब से आप माँ बनी है, तब से लेकर अब तक वो आपकी डाल बनी है और आपको अपना पहचान दिया है। सबके सामने आप बदनाम नहीं हुए, आपको एक नाम मिला है कि आप कौन है, आप किन की बीवी है। वही पर्सनैलिटी आपको दी गई है जो लेनी चाहिए थी। उसने अपने आप को एक ज़मीन पर रखा था और आपको आसमान पे। आपको घर दिया, गाड़ी दी, फैमिली दी, आपकी मॉम को आपके साथ रखा, आपके बच्चों को एक आई-फाई एजुकेशन स्कूल में डाला। तो आप कैसे कह सकती हैं कि उसने आपके लिए कुछ किया नहीं? उन्होंने किया, आपके लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने नहीं, लेकिन उनकी बहन ने आपके लिए बहुत कुछ किया। इस बात को याद ज़रूर रखिएगा। और हाँ, आप दुनिया की नज़र में उनकी बीवी हैं, आप माने या ना माने, इतना तो मैं भी आप पे पता लगा चुकी हूँ। डोंट वरी। पता लगाना तो ज़रूरी था, क्योंकि इसके साथ कोई लड़की दिखाई देती है, कहाँ दिखाई देती है, कभी किसी शॉपिंग मॉल में, कभी कहाँ कभी कहाँ। पता लगाना ज़रूरी था। आफिया की तरफ देखकर वो लड़की कहती है, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, पता लगाना ज़रूरी था। मैं भी देखना चाहती थी, जो ज़मीन पर चलना सीख चुकी है, जो बसों पे सफ़र करना सीख चुकी है, वो एक कार वाली लड़की के साथ कहाँ घूमती है, वो लड़की और औरत के साथ कहाँ जाती है, वो कौन है, पता तो लगाना चाहिए ना मुझे। जो चीज़ अपनी होती है ना, उसकी हिफाजत करने के बारे में हमें अच्छी तरह पता है। अच्छी बात है, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा इन्हें। शैतान है, शैतानों को कुछ होगा नहीं। इस बार जो गया है वो शैतान गया है, लेकिन आएगा तो एक अच्छा इंसान आएगा। डोंट वरी, आपके लिए एक अच्छा हस्बैंड ज़रूर बनेगा, इतना तो हमें पता है। अगर आफिया को अपने भाई पर यकीन है तो आपको उसके यकीन पे यकीन करना चाहिए। अगर आफिया सुधर सकती है, आफिया वो भी तो शैतान की बहन है, वो भी तो एक वक्त तक शैतान थी। आप देख लीजिए, अभी आपने जो कहा उस पर कायम रही है ना, सुधर चुकी है। तो एक मौका आपको उसके भाई को भी देना चाहिए। ये बातें वो दोनों कर रहे थे। वहाँ पर टीना भी खड़ी थी, चाहत भी खड़ी थी, शिल्पा बाहर थी, वो जॉन के साथ बाहर गई थी सारे मामले के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि लॉयर है, लॉयर को पुलिस वाले आराम से सारी चीज़ें बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी। देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता, लगता नहीं, यकीन है, मुझे तो यकीन है। उसे संभालोगी? नहीं संभालूंगी, हक छोड़ चुकी हूँ मेरा। क्या मतलब? बाद में पता चलेगा आपको, डोंट वरी। ये कहकर एक साइड में हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर और कहते हैं, कंग्रेचुलेशन, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, गोलियाँ हम निकाल चुके हैं। लकीली कहा जाए कि उन्हें ज़्यादा गोलियाँ नहीं लगी हैं, सिर्फ एक गोली, बाकी गोली उन्हें छू कर गुजर चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर बाद हम उन्हें रूम में शिफ्ट करेंगे, रूम के बाद आप लोग उनसे मिल सकते। तब नताशा कपूर भी उस तरफ आती है। उसके हाथ को अभी तक चाहत ने पकड़ रखा है और उसे कि दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा पापा, दर्द नहीं हो रहा। अच्छा, तो उन मेरे उस चीज़ के बारे में क्यों चिल्ला रहे थे? वो जख्म आपने दिए। बाहर वालों के जख्म में दर्द नहीं होते, अपनों के जख्म में दर्द होता है, समझी? और चुप रहो यहाँ पर, बिल्कुल चुप, माई वाइफी। ठीक है। आफे के सामने दे। अब ठीक है? और कुछ चाहिए? थैंक यू सो मच। ठीक है। आफिया की नज़र अब साने की तरफ थी। तो तुम अपनी ज़बान पर पक्के रहना, जो तुमने कहा है उस पर। आई होप मुझे दोबारा याद करवाने की ज़रूरत ना पड़े। चलते हैं हम। चलो। ये कहकर वो लोग जाने ही लगते हैं। तब सानिया कहती है, कुछ देर बाद चले भाई? सॉरी, सानिया अपनी ब्रो से कहती है, ब्रो कुछ देर बाद चले, जब इनके भाई को होश आए, उनकी भाई की ज़िंदगी की मुबारकबाद दे के चलते हैं ऐसे। ओके स्वीटहार्ट, जैसा तुमको। करते करते 1 घंटे तक वो लोग वहाँ बैठते, कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से नहीं। हाँ, आफिया की नज़र सानिया से नहीं हटती, लेकिन सानिया आफिया को नहीं देखती, बिल्कुल भी नहीं देखती। उसको गुस्सा बहुत आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है ये तो आपको बाद में पता चलेगा। वहीं पर जॉन आता है, शान नताशा कपूर के सामने खड़ा होता है और उसके सामने एक फ़ाइल देता है। उस फाइल को पढ़ने के बाद नताशा कहता, ये तो होना ही था। तब आफिया कहती, क्या होना था? तुम्हारे भाई पर हमला उसके बेस्ट फ्रेंड ने करवाया है, ये लो फाइल, पढ़ो।
तुम्हारे भाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन किया जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था और कई ज़्यादा लॉस उस इंसान का हो चुका था। जब तुम्हारे भाई से मदद मांगने आया था तो तुम्हारे भाई ने एज वेल किसी की मदद करने की नादानी थी वही किया उसने, और बदले में उसने अपने जितने पैसे बचे थे उन्हें गुंडों को आयर करके तुम्हारे भाई पर हमला करवाया था। लेकिन उनका टारगेट तुम थी क्योंकि तुम अपने भाई की बड़ी कमज़ोरी थी, इसलिए वो तुम पर गोली चला रहे थे। लेकिन लकीली तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचाकर वो गोली खुद ले ली थी। दैट्स इट। तो अब ये आदमी का यूरोप चला गया, सारा काम करके चला गया। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। जितने पैसे उन्हें लौटाना है ओके लौटा दो, जो तुम्हारी मर्जी तुम करो। तुम्हारा भाई फ्रॉड है और उसने जितनी जितनी गलतियाँ की उन्हें तुम अगर सुधारो तो बेटर है। बहुत सी बददुआएं ली है तुम्हारे भाई ने, अगर तुम उन बददुआओं को दुआओं का रूप देना चाहती हो तो वो सारी चीज़ें करो जो तुम्हारे भाई ने गलत की हैं उन्हें सही करो। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें, बाकी तुम समझदार बन चुके हो। आई नो। अब मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। ओके तो तुम कॉलेज का नौकरी छोड़ रही हो? नहीं, वो भी नहीं छोड़ेंगी और ऑफिस भी नहीं छोड़ेंगी, दोनों काम करना चाहूँगी। बट तुमने मेरी बहन के सामने ना नहीं का वादा किया है, वो मैं भूल गई। आई एम सॉरी। मैं कॉलेज छोड़ दूँगी, डोंट वरी। दैट्स गुड, अच्छी बात है। अपने वादे पर कायम रहो। ठीक है, कायम रहूँगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नर्स आके कहते पेशेंट को होश आ चुका है, आप में से कौन इनसे मिलना चाहेगा? हम सब मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नताशा कहती नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब जा सकते हैं। वो एक वीआईपी रूम था, वीआईपी रूम में सब इंटर करते, सबको अपने सामने देखकर नताशा सॉरी आफिया का भाई हैरान होता है तो अपनी बहन को देखता है। आप ठीक हो भाई? मैं ठीक हूँ। और सबसे पहले नज़र उसकी उस लड़की पर जाती है जिसकी ज़िंदगी उसने बर्बाद की थी और उसके सामने अपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। फर्स्ट टाइम